अरुण नारंग मामले में घमासान जारी। रेवाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। किसान नेताओं ने की जमकर नारेबाजी। अरुण नारंग मामले पर फतेहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम कैप्टन का फूंका पुतला। कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। हरियाणा बीजेपी संगठन का अप्रैल तक हो सकता है विस्तार। बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। कहा संगठन को लेकर सूची तैयार। और चंडीगढ़ में कोरोना ने बढ़ाई रफ्तार। शहर के 25 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। पंजाब में भाजपा विधायक से हुई मारपीट की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से निंदा की। मारपीट के मामले पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बात रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए घिनौने तरीके नहीं अपनाने चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे। हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे। और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई, वो बहुत ही निंदनीय है। और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। हमने पब्लिकली भी आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, पंजाब में भी कल हुए थे। तो ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए। और ये मैं सभी जो भी लीडर्स हैं, जो भी राजनेता हैं, जो इस प्रकार के आंदोलन को चलाने में अगुआ रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि एक सीमा में रह करके अपनी बात को कहने का अधिकार सबको कहना चाहिए। एजुकेशन की ओर से दो प्रमुख एजेंडाज थे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो इस समय हमारे क्लासरूम्स हैं, उनको कैसे वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, उसके लिए एक बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदना था वो आज मैंने खरीदा है। और उससे हमारे बहुत से जो विषय हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अगले साल में। इसी प्रकार कुछ 38 आइटम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की थी स्कूलों के लिए, उसका भी एक एजेंडा आया था और लगभग 25 करोड़ रुपए का ये सामान ये खरीदा गया जो स्कूलों के अंदर सप्लाई किया जाएगा आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, ताकि स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल जो हैं वो और आगे बढ़ें। पावर के, इरिगेशन के कई और एजेंडाज थे जो विभिन्न तरीके से उसको पूरा किया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की आज जो है परचेज वो की गई। दिल्ली कुल मिलाकर के हमारे लिए ऐसा है जैसे हरियाणा का ही एक शहर होता है। दिल्ली यानी हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरता है और मेरे तो 8-10 ज़िले ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठ कर के ही वहाँ से मैं डील करता हूँ। आगे कार्यकर्ता मिलने आते हैं, वहाँ सब होते हैं। और दिल्ली हमारी केंद्र है, केंद्र सरकार दिल्ली में है, तो मिलना जुलना बड़ा स्वाभाविक होता है। और इसका अगर यूं ही दिल्ली जाने के मेरे काम यानी मेरे कार्यक्रमों के ऊपर अंदाज लगाने लगे, मैं तो सप्ताह में 2 बार जाता हूँ। अभी कोविड के दिनों में या थोड़ा सेशन था, थोड़ा कम गया हूँ, वरना तो सप्ताह में 2 बार जाता हूँ। फिर तो आपको कई बार कैश लगाने पड़ेंगे। वहीं पंजाब के बीजेपी विधायक अरुण नारंग के पिटाई के विरोध में आज हरियाणा के फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय से फतेहाबाद के पुराना बस स्टैंड चौक पर पहुंचे, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताने वाली पार्टी यानी बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने मास्क नहीं लगाया हुआ था।
तो साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इस प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़कर किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता ने मास्क नहीं पहना था। अरुण नारंग जी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार अलोट में किया गया, जो नंगा नाच गवर्नमेंट ने किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए। ये एक विधायक की जो उसकी रक्षा नहीं हो सकती तो आम जनता की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन रिजाइन करे और वहां दोबारा चुनाव करवाया जाए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये हमारी मांग है। वो तो कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा दे दी है बीजेपी विधायकों को। वहाँ जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उनकी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। सुरक्षा नहीं दी उन्होंने, समा उसका भेद लगा करके उसके साथ जानबूझ के ये काम करवाया गया। शायद वो अकेले अगर कार्यकर्ता काम करते तो शायद ऐसा ना घिनौना कार्य होता। ये सारा सरकार की सहब है उनके साथ, जो इस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए और अलफ नंगा किया गया। ये एक शर्मनाक बात है, देश के लिए शर्मनाक बात है, एक पंजाबी समाज के लिए भी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने चंडीगढ़ के 25 क्षेत्रों को नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया। जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया उनमें सेक्टर और गांव दोनों शामिल हैं। आपको बता दें, होली के दिन चंडीगढ़ में 274 कोरोना संक्रमित केस सामने आए। आपको बता दें, इसमें पुरुष और महिलाएं संक्रमित पाई गईं। अब तक 26,468 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2,746 कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं सोमवार को 161 कोरोना संक्रमित लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब तक 23,345 संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। खबर हरियाणा के रोहतक से, जहां पंजाब के बीजेपी विधायक से मारपीट के मामले में बीजेपी सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहतक और झज्जर में पंजाब सरकार का पुतला फूका और इस दौरान पूर्व विधायक नरेश कौशिक और जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान मौजूद रहे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस के इशारे पर पंजाब के बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ मारपीट की गई। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि विधायक के साथ मारपीट करने में जो लोग दोषी हैं उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कुछ कांग्रेसियों द्वारा भटके हुए किसानों ने उन पर हमला किया है। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर बड़े रोष में है, क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा जो लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है इसको भाजपा के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी उपलक्ष्य में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हर जिले के अंदर अमरिंदर जी का और कांग्रेसी सरकार का पुतला फूंकने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और हम ये मांग करते हैं कि जिन भी लोगों ने हमारे भाजपा के सम्मानित विधायक के साथ ये घिनौनी हरकत की है, हम उसका उल्लंघन करते हैं और हम उसकी बर्दाश्त करते हैं। अब और से विधायक हरियाणा चौपाल में खबरें लगातार जारी हैं। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पंद्रह सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म
रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई को लेकर आज प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रेवाड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए न केवल किसान नेता चढ़ूनी का पुतला फूंका, बल्कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इसके पहले सभी बीजेपी कार्यकर्ता रेवाड़ी के सेक्टर 1 स्थित भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील मूसेपुर के निवास पर एकत्र हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए राजीव चौक पहुंचे, जहां उन्होंने किसान नेता चढ़ूनी का पुतला फूंका। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि पंजाब के अबोहर में इस तरह से सरेआम किसी जनप्रतिनिधि की बेरहमी से पिटाई करना न केवल गलत है बल्कि यह मानवीय अपराध भी है। इसी को लेकर उनमें पंजाब सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने यह निंदनीय अपराध किया वे कभी भी किसान नहीं हो सकते। उन्होंने ऐसे लोगों को किसानों की शक्ल में देशद्रोही करार दिया। वहीं उन्होंने कहा कि यह कोई विधायक पर हमला नहीं बल्कि पंजाब में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी साजिश है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोकतांत्रिक काम किया, जिस प्रकार उसके कपड़े फाड़े और जिस प्रकार बेइज्जती की, ये लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा नहीं है। हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है, विरोध कर सकता है, लेकिन इस प्रकार एक जनप्रतिनिधि को कपड़े उतार करके इस प्रकार पिटाई करना ये सरासर गुंडागर्दी है और भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी की ओर से इसलिए भुका गया है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी राज कर रही है वहां इसी प्रकार गुंडागर्दी हो रही है। जानलेवा हमला नहीं हुआ, ये मानवता के खिलाफ एक किसान बिल्कुल नहीं हो सकते जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये किसान के रूप में उग्रवादी हैं, देशद्रोही है। भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी इसका पुरजोर विरोध करती है और आज हम इसी विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये हमारी मांग है कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी इस प्रकार की घटना को दोबारा ना दोहराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा राज्य सूचना आयोग के आदेश के बावजूद जुर्माना राशि न जमा कराने वाले डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारियों की
अब खैर नहीं, दरअसल लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत दर्ज होने पर हरियाणा सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बकाया जुर्माना वसूली के लिए उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित की है। राज्य सूचना आयोग ने सभी डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारियों की सूची सरकार को सौंपते हुए आयोग के कार्य को सुचारू करने के लिए रजिस्ट्रार सहित 5 कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की। मामले की अगली सुनवाई लोकायुक्त जस्टिस NK अग्रवाल 13 मई को करेंगे। पानीपत के RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने 21 जुलाई 2020 को लोकायुक्त को शिकायत भेजकर आरोप लगाया था कि हरियाणा में RTI एक्ट का भट्टा बैठ चुका है। अधिकांश जन सूचना अधिकारी ना तो निर्धारित 30 दिन में सूचना देते हैं और ना ही राज्य सूचना आयोग की तरफ से लगाई गई जुर्माना राशि जमा कराते हैं। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 1,36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अप्रैल माह के पहले सप्ताह में संगठन का विस्तार करेगी। प्रदेश में कार्यकारिणी को लेकर वर्क पूरा कर लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने सूची तैयार कर ली है। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से चर्चा बाकी है। नड्डा की मुहर लगते ही संगठन का विस्तार किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कहा कि संभावना है कि 6 अप्रैल से पहले संगठन में तमाम नियुक्तियां हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद संगठन विस्तार को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
वहीं उन्होंने कालका और एलनाबाद में होने वाले उपचुनाव के संबंध में कहा कि भाजपा जजपा पूरी तरह से तैयार है। कौन कहां से लड़ेगा ये तभी तय होगा जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। धनखड़ ने पंजाब के भाजपा विधायक अरुण नारंग से मारपीट की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब मर्यादा के लिए जाना जाता है, ऐसे में सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हरियाणा के चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज और कल कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा कैंप लगाया जा रहा है, जिसके तहत 10 से 12,000 व्यक्तियों की वैक्सीन दी जाएगी। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास सभी तैयारियां पूर्ण हैं, वैक्सीन है और हमें जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण सहायता मिल रही है और वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोगों को इस और ध्यान देना होगा, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। वैक्सीनेशन के लिए मेगा कैंप लगा रही है और पिछले हफ्ते भी लगा था, उससे पिछले हफ्ते भी लगाया, लेकिन इस बार ना हम और भी ज़्यादा बड़ा लगा रहे हैं, हम हर हफ्ते बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस बार आज और कल 2 दिन मेगा कैंप है और इसमें पूरे हरियाणा में जो अगर सरकार का ये इच्छा है कि हम 4 लाख बंदों को वैक्सीन करें और हम जो दादरी में जो हमारा जो टारगेट है, हम सोच रहे हैं 10 से 12,000 हम वैक्सीनेट करें। तो सभी टीमें हमने लगाई हुई है, हमारे सारे वर्कर अच्छे से लगे हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के चलते पूरे 1 साल बंद पड़ी पैसेंजर गाड़ियां अब चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 11 अप्रैल को फुलेरा से रेवाड़ी के बीच चलेगी। कुल 3 गाड़ियां नारनौल ट्रैक पर रेवाड़ी से फुलेरा के मध्य चलेंगी और इनके संचालन का समय लगभग पूर्ववत रखा गया है, लेकिन ये ट्रेन एक्सप्रेस के रूप में चलेंगी और इनका नजदीकी स्टेशन का किराया कम से कम 30 रुपए होगा, जबकि पूर्व में यही किराया महज 15 रुपए था। जयपुर मंडल की ओर से जिन 3 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है वह गाड़ियां अब एक्सप्रेस के तौर पर चलाई जाएंगी। 2 गाड़ियां अप और डाउन में 11 अप्रैल से रेवाड़ी नारनौल फुलेरा के मध्य चलाई जाएंगी, जबकि एक ट्रेन 13 अप्रैल से चलाई जाएंगी। ये तीनों ट्रेन रोजाना अप डाउन में चलेंगी और इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। खबर हरियाणा के हिसार से, जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वाक के दिन भी 29 नए केस मिले। खास बात है कि बीते 1 सप्ताह में मिले कोरोना केस में अधिकतर छात्र ही संक्रमित हुए। वाक के दिन सोमवार को 12 छात्र संक्रमित मिले। कोरोना के नए केस मिलने से जिले में कुल कोरोना केस बढ़कर आपको बता दें 1,17,409 पर पहुंच गए। वहीं इनमें से 16,917 स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे कोरोना मरीजों की अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 97.17% है। हालांकि एक्टिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके अलावा 333 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के करनाल में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनके 3 साथी घायल हो गए। हादसा सोमवार देर शाम उस वक्त हुआ जब एक युवक अपने रिश्तेदार और 3 अन्य के साथ कार में सवार होकर नेगदू से असंध आ रहा था। कार की तेज गति की वजह से अचानक बेकाबू होकर ये दूसरे वाहन से जा टकराई और पलट गई। इसमें 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। हरियाणा के रेवाड़ी में मामूली विवाद के चलते होली का पर्व बदरंग हो गया। पहले मंदिर के अंदर नगाड़ा ले जाने को लेकर ग्रामीण और महंत अनुयायियों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि गुस्साए ग्रामीणों ने थाना प्रभारी और अन्य ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के कुंड क्षेत्र के गांव बलवाड़ी में बाबा सीताराम मंदिर के अंदर नगाड़ा ले जाने को लेकर सोमवार दोपहर बाद ग्रामीणों और महंत के अनुयायियों के बीच विवाद हो गया। विवाद की सूचना के बाद खोल थाना प्रभारी पवन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। यहां हालात संभालने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। हरियाणा में सिरसा जिले के डबवाली में तैयार होने वाली मॉडिफाइड जीप हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश में मशहूर है। इसकी काफी मांग है। ऐसे में हरियाणा सरकार डबवाली की मॉडिफाइड जीप के लिए अलग से विशेष ऑटो मार्केट बनाने की तैयारी में है। प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके लिए राज्य में सर्वे होगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाया जाएगा। डबवाली में पुरानी और
इस तरह की जो जीपें हैं उनको नया लुक दिया जाता है। डबवाली में मॉडिफाई हुई जीप पंजाब और हरियाणा में लोकप्रिय होने के साथ बॉलीवुड के साथ दक्षिण भारत की फिल्मों में शूटिंग में इस्तेमाल होती है। केंद्र सरकार के नए नियम के बाद इस तरह की जीप के रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही है। फिलहाल पंजाब में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कई सरकारों ने इसकी अनुमति नहीं दी है। बजट सत्र के दौरान भी डबवाली में मॉडिफाइड जीप इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए विशेष ऑटो मार्केट बनाने का सुझाव आ चुका है। हरियाणा के सिरसा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों ने कल जमकर होली खेली, जिसके बाद एक दोस्त दूसरे को छोड़ने के लिए जा रहा था और इसी बीच रास्ते में कार बेकाबू होकर एक ट्रॉली से टकरा गई, जिस पे एक विक्रम की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही विक्रम के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। विक्रम 5 साल के एक बेटे का पिता था। मंगलवार को पुलिस ने विक्रम के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं फरीदाबाद के बीके चौक पर स्थित एक दुकान में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में रखे 12,000 रुपए, मोबाइल और लैपटॉप पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। जिस दुकान में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया वो दुकान बिरयानी की थी। चोर ने चोरी से पहले दुकान में रखी रोटी सब्जी भी इत्मीनान से खाई और फिर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना लगते ही पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की क्लिप ली। सर ऐसा है कि कल रात को हम शॉप अपनी क्लोज करके 12 बजे यहाँ से गए, तो हमें सुबह लड़के का फ़ोन आता है 9 बजे कि सर जल्दी आइए, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। हम यहाँ पे पहुँचते हैं, 10 मिनट बाद तो हम देखते हैं कि पीछे हमारी किचन के थ्रू एक लड़का पूरा मास्क लगा के और फेस कवर करके हमारी शॉप पे घुसता है, चाकू लेके घुसता है और अंदर हमारे काउंटर के पास आके पैसे निकाल के ले जाता है। और प्रॉपर उसने आराम से काम किया है, वो सब सारी रेकी करके गया। हमें ये उम्मीद है कि वो रेकी करके गया है। पहले उसने हमारे फ्रिज में से खाना भी निकाल के खाया है और जितना सारा सामान था, सोडे वगैरह जो पानी वानी हम सब रखते थे, सब बिखेर के उसने सब चेक किया है। उसको पैसे हमारे यहाँ से 12,000 रुपये चोरी करके ले गया और 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप। अभी पुलिस वाले आए थे, क्या आश्वासन देके गए हैं? पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आप हमारे को क्लिप दीजिए, हम जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेते हैं। अभी हम यही करेंगे कि पहले क्लिप लेके उनको चौकी में देके इस पर कार्रवाई जल्दी की कोई आश्वासन देंगे। किसी पे शक है आपको, कोई बंदा? ऐसा कुछ नहीं है सर, सब अपने ही बच्चे हैं, सब ऐसी कोई दिक्कत नहीं हमारे को। बाकी पुलिस तफ्तीश करेगी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।